नमस्कार, आप सबका धर्म और इतिहास चैनल में स्वागत है। भगवान राम के जीवन को लेकर कई रामायण लिखी गई हैं, जिसमें लंका युद्ध को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। श्री रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसे रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीताहरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह सीता को प्रभु राम को लौटा दे और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक न सुनी। उसने माता सीता को शोक वाटिका में कैद कर रखा था, जहाँ पर 300 राक्षसी पहरा देती थी और सीता जी को अनेकों प्रकार से डराती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण माता पिता को डरा कर चला जाता था तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता जी को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उनकी माता का नाम शर्मा था। वह राक्षस कुल में जन्म ली थी। उनके पिता के समान विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस सपन का वर्णन किया गया है जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता जी को डराती है, प्रताड़ित करती है, तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने एक स्वप्न में देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उनका मुंडन कर दिया जाता है और उससे 20 हाथ कटे हुए वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में है। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। थाई रामायण के अनुसार हनुमान जी के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मल्य वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया था कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में जाना जाता है। संतों का कहना है कि इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं थी और अतः इनका नाम त्रिजटा पड़ा। लंका कांड में युद्ध प्रसंग में त्रिजटा की चातुरी का और विलक्षण उदाहरण मिलता है। राम रावण युद्ध चरम सीमा पर है। रावण छोर युद्ध कर रहा है। उसके सिर कट कट के पुनः जुट जाते हैं। भुजाओं को खोकर भी वह नवीन भुजा वाला बन जाता है और श्री राम जी के मारे भी नहीं मरता। अशोक वाटिका में त्रिजटा के मुँह से यह प्रसंग सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के वाहनों से भी नहीं मरने वाले रावण के बंधन से वह अब मुक्त होने की आशा त्याग देने को हो जाती हैं। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं, इसके हृदय में जानकी जी यानी कि आप बसती हो। श्री राम जी यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मैंने उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, सुंदरी, महान संदेह को त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, सिरों के बार भर कोटि जाने से यह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। त्रिजटा ने कुल परंपरा के अनुसार रावण की सेवा की। वृद्धावस्था आने पर उसे एक आरामदायक और सम्मानित पद दिया गया। वह अशोक वाटिका में तैनात स्त्री पहरेदारों की प्रमुख बनी। यह वाटिका राजकुल की स्त्रियों के विहार और मनोरंजन के लिए बनी थी। त्रिजटा को ये नाम क्यों पड़ा? दरअसल इसमें 3 विशेषताएं। वह ईश्वर में एवं अवतारों में विश्वास करती थी, अपने कार्यों में अति कुशल थी, उसमें अच्छे बुरे का विवेक था। अपने इन गुणों के चलते वह राक्षसों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखती थी। लंका के योग व्यंग्य से उसे त्रिजटा कहते थे। राजकुमार विभीषण का प्रगाढ़ स्नेह उन पर था, अतः परिहास में उन्हें विभीषण की पुत्री भी कहा जाता था। कहते हैं त्रिजटा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। जब माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के पैर दबा रही तो उस समय रतनजोत नाम की अप्सरा उनकी सेवा कर रही थी। तो इतने में ऋषि अंगिरा आ जाते हैं, लेकिन वो
रत्नजोत भूल जाती है कि अंगरा ऋषि आए और अंगरा ऋषियों ने श्राप दे देते हैं कि आपने मुझे देखा नहीं और ध्यान नहीं दिया कि तुम राक्षसी हो जाओगी धरती पर। तो इसलिए उनका त्रिजटा के रूप में अवतरण हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रिजटा की कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो भी पूजा करता है वह सीता जी की भांति उनकी रक्षा करती हैं। वहीं त्रिजटा को भक्त मूली और बैंगन चढ़ाकर पूजा करते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। काशी में यह परंपरा आज भी नहीं बल्कि त्रेता युग से चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार अशोक वाटिका में अंतिम समय में सीता की विदाई का समय आया तो वह कच्ची सब्जी मूली और बैंगन बनाने पहुंची थी। सीता ने त्रिजटा की सेवा से खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में एक दिन तुम्हारी पूजा देवी के तौर पर होगी। जो सब्जी मुझे खिलाने आई हो उसका भोग भक्त लगाएंगे। राक्षसी जोनी से मुक्ति पाने के लिए विनय करने पर सीता ने उनको काशी निवास करने और भगवान शिव की पूजा करने की राह बताई। तब से त्रिजटा काशी आकर निवास करने लगी और शिव जी की पूजा करने के साथ ही राक्षसी से देवी तक का सफर तय किया। रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्करण में त्रिजटा के बारे में वर्णन आया है कि उनमें कहा है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उनमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्प विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी ये बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने कहा वहाँ विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा उसने उनके अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकावीर रामायण कहते हैं कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफ़ी मूल्यवान उपहार दिए थे। थाई रामायण रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को बेंचाकेई के कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्प विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उनसे कहा था कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, यहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज़ पूजा होती है। मलाई इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है।